और जरा सा भी धर्म से भटका तो उसका पतन भी सुनिश्चित है। ब्राह्मण कैसा भी हो वो पूजनीय है। कुछ लोग कहते हैं तो बारे के वो पंडित जी ऐसे हैं, वो पंडित जी ऐसे हैं, वो काम ऐसे नहीं कराते, वो ऐसे नहीं कराते। तो भाई तुमने कोई ठेका लेकर रखा है क्या? वो कैसे है वो अपने लिए। यदि हमने अपने घर पर उसे बुला लिया है, कोई पूजा पाठ करा रहे हो तो हम अपनी श्रद्धा को बराबर रखें। वो जानते अथवा नहीं जानते। यदि आपका कार्य लिया है, कार्य को वो नहीं कर रहे तो उसके दोष के भागी वो स्वयं है, आप नहीं है। यदि आपके हृदय में उस कर्म के प्रति, उस ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा है तो आपको उस कर्म का जो फल मिलना चाहिए वही फल मिलेगा। ये ध्रुव सत्य रही उनकी बात। वो कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसका दायित्व का है। उस दोष के भागी वो स्वयं है, आप नहीं। हम दोष के भागी तब बन जाते हैं जब उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं रहती, हमारी कर्म के प्रति निष्ठा नहीं रहती, तो फिर हम दोष के भागी हो जाते हैं। यदि कर्म के प्रति हमारी निष्ठा है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा वही है जो एक विद्वान के प्रति है, तो आपके द्वारा किए हुए कर्म का फल पूर्ण मिलेगा, कोई क्षति नहीं हो सकती, पूर्ण फल मिलेगा। इन्होंने बहुत समझाया पर नहीं माना। अपने बेटा से कहा गोकर्ण से गोकर्ण अपने बड़े भाई को समझाओ ना कि ब्राह्मण का धर्म क्या है, अपने मार्ग को अपनाइए। तो गोकर्ण जी बोले पिताजी कौन किसका भाई है, कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा। ये तो एक प्रथा का मोह है। हम इस शरीर से कितना मोह करते हैं। सबको अपने अपने शरीर से मोह है कि नहीं? प्रेम से बोलो जय श्री राम। शरीर को कोई कष्ट पहुंचा है तो सहन नहीं करता। आधे क्या कोई कांटा भी शरीर में चुभ जाए या सुई की नोक चुभ जाए तो कितनी पीड़स महसूस होती है, उसे भी सहन नहीं करना चाहता। तो जिस शरीर से इतना हमारा लगाव है, प्रेम है, हमने ये कभी विचार नहीं किया कि शरीर के अंदर क्या है। किसी कुरूप व्यक्ति को देख लिया, ध्यान देना, तो हम उसका हास प्रयास करते हैं, मजाक करते हैं कि ये व्यक्ति तो काला है, गलूटा है, अंगहीन है। पर ये कभी नहीं सोचा कि इसके अंदर और हमारे अंदर भेद क्या है। ये केवल शरीर की आकृति ही तो है। ये रंग किसका है? आत्मा का तो है नहीं। आत्मा तो एक समान है। आत्मा न काली है न गोरी है। ये रंग किसका है? ये केवल चमड़ी का है, शरीर का है। कि देस्तेमाल से रुधिरे म्यदितम तेजातम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च कि पश्यादिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठ। जिस पर हम अभिमान कर रहे हैं उस शरीर के अंदर क्या है? देहेष्ट मांस से रुधिर है, रुधिर है, खून है, हड्डी है, मांस है। अच्छा इसके अलावा और भी कुछ है क्या? केवल यही तो है। अब ये चमड़ी चाहे गोरी है या काली है, दोनों के अंदर यही चीज मिलेगी, हड्डी मिलेगी, खून मिलेगा,
मांस मिलेगा, वैसे का तुम्हें लगे तो फिर अभिमान क्यों? और जिस शरीर पर हम अभिमान कर रहे, ध्यान देना, वो है कैसा? पश्यानिशम जगतम क्षणभंग निष्ठ, पश्यानिशम। भगवान सूर्य नारायण के उदय हो जाने के बाद में, बताओ रात किसने देखी? रात को किसी ने देखा है क्या? सूर्य उदय हो जाए तो फिर रात दिखती है क्या? सूर्य उदय होते ही रात्रि समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से क्षणभंग निष्ठ, क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात समय में खिली न खिली। जो क्षणभंगुर है उसके ऊपर इतना अभिमान क्यों? इसलिए वैराग्य राग रसिको भवभक्त निष्ठा। पिताजी सर्वोपरि यही है कि वैराग्य धारण करके भगवान का भजन करो। कि धर्मं भजस्व सततम तेजलोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। कन्यास्त के अन्यास दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा विश्व कथा रसमो नितराम पिबत्वम्। धर्म भजस्व, अपना जो धर्म है हमें अपने धर्म पर ही आरूढ़ रहना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्य वृंदों ने जो हमें धर्म बताया है, हमें उसी धर्म पर आरूढ़ रहना चाहिए। महाराज जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है, हमें हमेशा उसी पे चलना चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। ये तो भटके तो जीवन में फिर आपको शांति नहीं मिलेगी। धर्मं भजस्व तेजलोक धर्म। अन्य व्यक्तियों के जो धर्म है उस धर्म का परित्याग तो ऐसे कर देना चाहिए जैसे बड़े बड़े संत जन, योगी जन काम वासनाओं का त्याग कर देते हैं। प्राण भले ही चले जाए पर हम अपने धर्म पर रहेंगे। हमारे आचार्य वृंदों ने, हमारे गुरुजनों ने हमें जो धर्म बताया है, हम उसी पर आरूढ़ रहेंगे। प्राण भले ही निकल जाए, इसे त्यागेंगे नहीं। इस प्रकार का भाव बनाते हो। अन्य से दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा। सामने वाले के अंदर क्या देखना है? गुणे आपको प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हमें गुणों को देखना चाहिए। हम पर गुण की जगह पर अवगुण देखते हैं। अब वो व्यक्ति के अंदर तो ये